नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2 नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है, जिसमें 17वीं बीपीएससी का जिक्र है। उसके साथ साथ हम इसमें विशेष ध्यान देंगे जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए कौन सा जॉब है, क्या क्राइटेरिया है, उसके साथ साथ नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना है और कौन सा पोस्ट आया हुआ है जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए आया हुआ है। देखिए, आपको भी पता है कि बीपीएससी द्वारा कल के दिन नोटिफिकेशन आउट होता है, जिसमें 17वीं बीपीएससी के साथ साथ उसमें अन्य पोस्टों के बारे में भी डिटेल्स से बताया गया है। तो हम इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए देखेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बात करें तो इनके लिए एक वैकेंसी आया है जिसका नाम है शुगर केन, यानी कि एक पदाधिकारी शुगर गन्ना उद्योग विभाग, यानी कि शुगर केन डेवलपमेंट अथॉरिटी में इसमें वैकेंसी आया हुआ है एक पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग में। ये लेवल 9 लेवल का जॉब है। 9 लेवल का अगर जॉब बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर का अगर हम बात करते हैं तो 55 से 60 मतलब 55 से स्टार्टिंग होता है और आपके प्रमोशन के अकॉर्डिंग वो 1 लाख तक चला जाता है। उसके साथ साथ इसमें कैटेगरी वाइज बताया गया है कि सामान्य जो स्टूडेंट यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 6 सीटें हैं और अदर स्टेट के बच्चे भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बट वो जो फाइट करेंगे वो जनरल के कट ऑफ से फाइट करेंगे। उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज जो बैकवर्ड का हुआ, उसके बाद ईबीसी हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, वैसे करके एक एक करके अपना बताया गया है कि किस कास्ट में यानी कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। उसके साथ साथ नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करें तो ये 17 पोस्ट है और एज का अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम एज 22 साल होता है और मैक्सिमम इसमें आपसे 37 वर्ष मांगता है, यानी कि 22 से 37 के बीच में अगर आपका एज है देन आप सूटेबल है इसका फॉर्म फिलअप करने के दौरान। अब देखिए, और जो वैकेंसी आया है वो दूसरे डिपार्टमेंट से है, यानी कि दूसरे विभाग से है, तो उस पर ना देख के हम जो एक पदाधिकारी यानी कि गन्ना उद्योग विभाग का जो वैकेंसी देख रहे हैं इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, कब से फॉर्म फिलअप होगा। इसके साथ साथ सारी डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर बात करें गन्ना उद्योग पदाधिकारी का, तो अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इस साइट पे जाएंगे और इस साइट पे जाके अपना ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे जो बीपीएससी का ओरिजिनल साइट है। उसके साथ साथ अगर बात करें कि एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, मतलब एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपके पास 4 साल का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए इन एग्रीकल्चर, देन आप सुटेबल है। अगर आपके पास एग्रीकल्चर डिग्री नहीं है देन यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब। तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ फॉर्म फिलअप कर दिए और अब जो आपको ही पता है कि बिहार में क्या पूरे इंडिया लेवल पे, पैन लेवल पे इंडिया पे आप आरक्षण मिलता है उसके कास्ट बेसिस पे, तो कास्ट बेसिस पे भी आपको आरक्षण मिलेगा और आपको आरक्षण जो मिलेगा वो सिर्फ बिहार के स्टूडेंट को मिलेगा। अदरवाइज किसी दूसरे स्टेट के अगर बच्चे डालते हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यूपी का या मध्य प्रदेश का कोई बालक है, वो SC ST से आता है या OBC से आता है तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। बिहार में उनको जनरल से फाइट करना पड़ेगा। तो आपको अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो आपके पास लगाना होगा। अगर SC ST से है तो आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगाना होगा। OBC से है तो इसके लिए जो नॉन क्रिमिनल होता है वो लगाना पड़ेगा, तभी जाके आप आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। उसके साथ साथ मतलब जो OBC से है या EBC से है तो उसके लिए नॉन क्रिमिनल जो आता है उसको आपको लगाना होगा फॉर्म फिलअप करने के दौरान, तभी जाके आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें कैटेगरी वाइज है तो इसको हम छोड़ देंगे, ये दूसरे डिपार्टमेंट के लिए है। सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए देखते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें उम्र सीमा का, यानी कि जो एज क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एज क्राइटेरिया रहने वाला है वो आपका 21 वर्ष रहेगा, जो मिनिमम 21 से 22 वर्ष जो मिनिमम होना चाहिए। उसके साथ साथ जो 37 वर्ष है वो आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए। बट आपको पता है कि कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, तो जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के है, पुरुष या महिला, उनके लिए अगर मैक्सिमम 40 भी है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऐसे इन जनरल बात करें तो 37 वर्ष मैक्सिमम है। बट अगर आप अत्यंत पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपके पास 40 साल भी है तो आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ आप अनुसूचित जाति से आते हैं या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आप 42 साल के भी हैं, महिला या पुरुष, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, देन आपको उस कैटेगरी के अनुसार आपको उतना रिलैक्सेशन मिलेगा। अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। हमें देख लिया कि एज क्राइटेरिया 21 से 22 साल के बीच में होगा और उसके साथ साथ मैक्सिमम जो एज है वो अब देखिए,
मैक्सिमम जो एज है 37 साल है। अब उसमें जो आप कैटेगरी वाइज है तो उसको आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। अब इसमें देख लेते हैं कि जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो क्या लगने वाला है। तो अगर आप फ़ी स्ट्रक्चर बायोमेट्रिक फ़ी आपको 200 मतलब 200 रुपये लगेगा। उसके साथ साथ अगर आप सामान्य अभ्यर्थी है यानी कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपके पास मतलब 600 रुपया। उसके साथ साथ केवल बिहार राज्य के जो अनुसूची जनजाति है उसके लिए 150 रुपया लगेगा। और उसके जो बिहार राज्य के स्थायी निवास तथा आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवार है तो उनके लिए भी 150 रुपये लगेगा। आमतौर पे बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 600 रुपये लगेगा। उसके साथ साथ जो ओबीसी के स्टूडेंट है उनके लिए भी 600 रुपये लगेगा। लेकिन जो SC ST के स्टूडेंट है, महिला हो या पुरुष हो, वो उनको 150 रुपये लगेगा। और इसके साथ साथ आप ये भी नोट कीजिएगा कि आप किसी भी वर्ग के महिला के जो फीमेल है उसके लिए 150 रुपया ही लगने वाला है। उसके साथ साथ बायोमेट्रिक का जो अमाउंट है वो 200 रुपीज़ लगेगा। उसके साथ अगर हम बात करें तो अगर आप आधार कार्ड पहचान पत्र में देखिए यहाँ नोटिस किया गया नोट में, वैसे अभ्यर्थी जिनके पास ऑनलाइन आवेदन के पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड अंकित किया जाता है उसे बायोमेट्रिक फ़ीस 200 रुपया शुल्क के भुगतान नहीं होगा। यानी कि अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो आधार कार्ड पहचान अंकित करते हैं तो आपका जो बायोमेट्रिक फ़ी यहाँ पे लग रहा था वो बायोमेट्रिक फ़ी आपको नहीं लगेगा। तो ये आपको जो रहा इसमें हमने बताया कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। अब देखिए, अब फ़ी स्ट्रक्चर हो गया, एज हमने जान लिया, डेट जान लिया। उसके साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें जानना होगा कि एग्ज़ाम कैसे होगा। एग्ज़ाम का अगर हम पैटर्न करें तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये 3 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। पहला प्री होगा जो आप भी जानते हैं, प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। चूँकि 3 स्टेप में इसलिए एग्ज़ाम होगा चूँकि ये BPSC ले रहा है, तो BPSC ले रहा है तो उस दौरान अगर ये प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस में जाएंगे, मेंस में आप लिखेंगे तो उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, यानी कि आप इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने को मिलेगा, ना कि MCQ के तौर पे आप जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ बात करें, देखिए प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा जिसमें 150 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपके पास समय मिलेगा। और ये जो प्रारंभिक परीक्षा होगा ये MCQ बेस पे होगा। आपके पास जो मतलब जो मेथड ऑफ एग्ज़ाम है वो आपके पास MCQ होगा। और कितने नंबर का होगा तो 150 होगा। प्री सिर्फ MCQ का होगा, लेकिन जो मेंस होगा वो आपके पास जो होगा डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका जो निगेटिव मार्किंग है इसमें रहने वाला 1/3 यानी कि 1/3 निगेटिव मार्किंग आपका इसमें रहने वाला है। अब देख लेते हैं हम, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा के मौजूद जांच यानी कि जो प्री का एग्ज़ाम होगा उसमें 10,000 सीट से 10 गुना ज़्यादा मेंस एग्ज़ाम के लिए बच्चों को आमंत्रित किया जाएगा। आपको भी पता है कि किसी भी एग्ज़ाम होता है उसमें 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना नंबर ऑफ बेसिस पे देखते हैं कि वैकेंसी के बेसिस पे बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, उससे ज़्यादा सेलेक्ट किया जाता है। फिर उसमें इंटरव्यू में छाँट कर या इंटरव्यू में फिर उसके 2 गुना लिया जाता है। फिर इंटरव्यू के बाद जब मेरिट लिस्ट बनता है तो उसमें छाँट कर जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना सरकार स्टूडेंट को लेती है। उसके साथ साथ यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा होगा यानी प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछेगा आप देख लीजिए। सामान्य विज्ञान पूछेगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समस्याएं, घटनाओं एवं भारत का इतिहास तथा बिहार का इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, अन्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक तथा यहाँ के महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन तथा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन तथा इनमें बिहार का योगदान एवं समान मानसिक योग्यता के जांचने वाले प्रश्न होंगे। यानी कि आपको यहाँ पे मतलब सीधे तौर पर बता दिया गया है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, तो ये आपके काफ़ी इजी हो जाता है। अब जब इस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक दिया है इसी से रिलेटेड आप स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ अब बात करें यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है उसमें अगर हम बात करें तो देखिए जो आप मतलब कितना में क्वालिफाई होगा, तो आपका जो क्वालिफाई होगा अगर आप सामान्य वर्ग के आते हैं तो आपके टोटल नंबर का 40% लाना पड़ेगा। अगर आप OBC से आते हैं या EBC से आते हैं या EWS से आते हैं तो आपके पास 36.5% लाना पड़ेगा। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपके पास 34% लाना पड़ेगा। अगर आप दिव्यांग उम्मीदवार है तो आपका टोटल नंबर का 32% आपको मतलब इस एग्ज़ाम में मार्क्स ऑब्टेन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें हिंदी 100 नंबर का होगा प्रीलिम्स में, यानी कि प्री का बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो 100 नंबर होगा वो 100 अंकों का होगा।
तो इसमें जो सामान्य हिंदी होगा वो 100 नंबर का होगा, उसके साथ साथ 100 नंबर जो होगा आपके पास MCQ के फॉर्म में होगा। लेकिन ये जो सब्जेक्ट होगा ये क्वालिफाइड नेचर का होगा, जिसमें आपको 30 नंबर सिर्फ लाना होगा। 30 नंबर आप लाते हैं तो क्वालिफाई होता है, आपका एग्ज़ाम आगे की तरह चेक होता है। और इसकी गणना मतलब जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें नहीं होगा। इस नंबर का सिर्फ क्वालिफाइड नेचर के लिए आपको ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके साथ साथ सामान्य जो अध्ययन होगा वो मतलब पेपर 2 में होगा, जिसमें 300 अंक का होगा। उसके साथ साथ समान अध्ययन पेपर 2 में मतलब पेपर 2 जो होगा वो भी 300 का होगा। उसके साथ साथ आपका निबंध लिखना होगा जो 300 अंकों का होने वाला है। उसके साथ साथ स्पेसिफिक टॉपिक दिया है जहाँ से इतने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि कृषि विज्ञान से 4 नंबर के, पशु तथा पशु चिकित्सा से 5 नंबर के, मानव विज्ञान से 6 नंबर के, वास्तविक विज्ञान वनस्पति विज्ञान से 7 नंबर, उसके रसायन विज्ञान, उसके सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य शास्त्र एवं लेखक अर्थशास्त्र। तो इस तरह से आप देख पाएंगे, हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ये फॉर्म को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक से कितने नंबर क्वेश्चन आएगा। और देखिए यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बता दिया गया है कि इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आएगा, तो आपके पास काफ़ी इजी हो जाता है। चूँकि इजी इसलिए हो जाता है कि ये सुटेबल पॉइंट बता दिया, आप उस पॉइंट को पढ़ के जाइए और उसी में से एग्ज़ाम आएगा, देन आप क्वालिफाई कर लेंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं, देखिए ये जो हमने बताया कि दूसरा जो एग्ज़ाम होने वाला है, पहला तो प्री होगा, दूसरा मेंस होगा, चौथा इंटरव्यू होगा, मतलब तीसरा इंटरव्यू होगा। तो आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस में जाएंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू में जाएंगे। तो हमने बताया कि हिंदी 300 अंक का होगा। उसके बाद समान जो अध्ययन होगा पेपर 1 वो 30 नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा। द्वितीय जो सेकंड पेपर होगा वो भी 300 नंबर होगा। आज जो हिंदी होगा वो 30 नंबर में लाना होगा। इसका जो गणना है वो नहीं किया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या आगे और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी देखेंगे। उसके साथ साथ हम इस वीडियो को अंत करेंगे। देखिए अगर हम बात करें तो आपको ही पता है कि इसमें जो व्यक्ति का परिणाम 120 अंकों पे होगा, यानी कि 150 का क्वेश्चन होगा, उसमें भी 120 नंबर आप लाते हैं तो आपका चयनित किया जाएगा भाग 3 में, यानी कि इंटरव्यू के दौरान। और इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, तो वो 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है। फिर आप 50 नंबर पर जितने बेसिस पे नंबर लाएंगे उसके अनुसार मेरिट डिज़ाइन किया जाता है, ये आपको भी पता है। उसके साथ साथ ये मतलब अन्य विभाग का है, तो हम अन्य विभाग को नहीं देखेंगे। अब देख लेते हैं कि आवेदन का तिथि कब तक है, यानी कि कब से कब तक हम तिथि आवेदित कर सकते हैं। तो अगर आवेदन का तिथि प्रारंभिक से बात करें, यानी कि स्टार्टिंग डेट बात करें, तो ये 2/6/2025 से लेकर 30/6/2025 तक रहने वाला है। यानी कि इसमें भी देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ का समय है। इस बीच में आप अपना फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। और फॉर्म फिलअप कहाँ करेंगे, तो इसका अपना ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ है, तो ये BPSC वाला के अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से इस फॉर्म फिलअप कर लेंगे, रजिस्टर करेंगे, पेमेंट करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या लगने वाला है। तो देखिए क्या क्या लगेगा जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो फॉर्म फिलअप के दौरान आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर मौजूद होना चाहिए, ईमेल आईडी, और उस पर आपके OTP जाएगा। वेबसाइट खोलेंगे, वेबसाइट खोलने के बाद रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करके आप अपना स्कैन करके फ़ोटो डालेंगे। जब आप वहाँ जाते हैं, कहीं भी साइबर कैफ में जाते हैं या अपने से डालते हैं, तो सारे प्रोसीजर लिख के आता है, अब स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। उसके साथ साथ आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो OTP आता है। OTP आने के बाद जो आगे का प्रोसीजर है वो किया जाता है। तो ये रहा इंस्ट्रक्शन जो है, इसमें बताया गया है कि किस तरह आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोफाइल क्रिएशन। देखिए आप प्रोफाइल किस तरह बना सकते हैं, तो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, ड्रेस इन्फॉर्मेशन देंगे, एड्रेस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, और उसके पास एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन भी अपलोड करेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अपलोड करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके साथ साथ अपलोड करेंगे फ़ोटो, सिग्नेचर और प्रोफाइल लुक। ये सारी जो बातें हुआ, और यही चीज़ें हैं जो आपको बताया गया है। मैंने सारे चीज़ डिटेल्स में बता दिया, यहाँ डिटेल्स में भी बताया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक का करें, नोट कर ले, मतलब डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ से भी डाउनलोड करके इस पेज को देख सकते हैं। बाकी वही प्रक्रिया है कि आप पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करके अपना फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। तो ये रहा हमारा BPSC के द्वारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आया है उसके बारे में उन्हें बता दिया। अब एक समरी से जान लेते हैं कि देखिए ये BPSC का एग्ज़ाम है, यानी कि BPSC बोर्ड लेने वाला है। उसके साथ साथ इस पोस्ट नाम करें तो शुगर केन उद्योग विभाग के बारे में है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें डेट का, तो 29 मतलब 2 तारीख से स्टार्ट होता है, 2/6 से
30/6 तक आपके पास ये टाइम रहेगा फॉर्म फिलअप करने का। उसके साथ साथ बात करें तो वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी का बात करें तो 17 टोटल वैकेंसी है। और उसके पेमेंट की बात करें तो लेवल 9 का जॉब है, तो 55 से स्टार्ट होगा और 1000 तक जाएगा। तो ये सारी वीडियो रहा, ये सारी बातें हम शुगर केन के बारे में देखें। आगे अगर बीपीएससी का जो भी वीडियो आता है, मतलब जो भी नोटिफिकेशन आता है, हम आपको बताते जाएंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए तो शेयर कीजिए। उसके साथ साथ आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।